नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ऐसी गलती जो मैं बार-बार दोहराता हूँ कि आप मत करें, ना करें, ना करें, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जो मुझे ये बताने पे मजबूर कर देती हैं कि आपने फिर से ये ऐसी गलती करी, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। मैं अब तक ऐसे बहुत सारे वीडियो बना बना चुका हूँ, इसमें ये बताता हूँ कि आपको वीडियो कॉल पर ये सब गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आज मैं आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाऊँगा। किस्सा क्या है, रियलिटी है, जो कि मेरे पास जस्ट कल ही मतलब एक कॉल आया था और उस दौरान जो है उनकी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे हमसे इन्होंने बात करी और इनकी उम्र जो है लगभग 60 के आसपास होगी, 50-60 के आसपास। और इन्होंने जो है गलती ऐसी करी जो कि ऑन कैमरा नहीं करनी चाहिए। एक उम्र के बाद तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ इनकी हुई और कुछ गलतियाँ भी कुछ किसी न किसी कारण के वश हुई। वो बताना चाहूँगा सब कुछ। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इन सब चीज़ों से कुछ सीख सकें। देखिए, सबसे पहले वीडियो कॉल, यानी कि कोई भी लड़की आपको किसी भी प्रकार से आपके फ़ोन पर वीडियो कॉल करती है और फिर जो है आपका वीडियो बनाने के बाद आपको परेशान करती है। किस तरीके से आपको करती है वो आपको पूरा इस वीडियो में बताना चाहूँगा। ये हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो राजस्थान से हैं और इनके पास एक ऐसा अनजान व्यक्ति का कॉल आया, जो कि इस कॉल के बाद इन्होंने कुछ ऐसा करना चाहा जो कि इनके पास अब तक इनकी शादी मतलब हुई थी, उसके बाद जो उनकी वाइफ़ बीच में एक्सपायर हो गई थी, मतलब जीवन का जो एक साथ चलते हैं उसमें बीच में एक्सपायर हो गई थी और उसके बाद कम से कम 20-25 साल हो गए जिनके बाद जो है अब ये अपना जीवन अकेला व्यतीत कर रहे हैं। अब इसमें ऐसेपन में व्यक्ति को जो है वो अकेलापन तो महसूस होता है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी उम्र देखे कि मुझे ऐसे नहीं करना है क्योंकि मेरे बच्चे हैं। अगर ये चीज़ें किसी प्रकार से, क्योंकि उसको दिमाग में था ही नहीं उनके कि भई हमारी वीडियो जो है बन सकती है और हमें वायरल हो सकती है। क्योंकि उन्होंने सोचा कि जनरल चीज़ें होती हैं। एक समय था कि उस समय जिस समय पर इनका दौर था, उस समय पर ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज जो है वो टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो इस तरीके से जो है वो हो सकता है कि इनके साथ में इनको ना मालूम होने की वजह से जो है वो ये इन्होंने गलती करी। हुआ क्या था कि इनके पास एक व्हाट्सएप पे नंबर आया और उस नंबर से जो है इनकी बातें हुई। बातें होते-होते जान-पहचान हुई और जान-पहचान के दौरान जो है उन्होंने सब अपनी बात बता दी। तो जब इन्होंने बताया कि मेरी मतलब वाइफ़ जो है एक्सपायर हो चुकी थी, तो उसने ये सोचा कि उस लड़की ने दिमाग लगाया, लड़की का मतलब ब्लैकमेलर ने कि दिमाग लगाया कि इसको जल्दी से पटाया जा सकता है, अपनी जाल में फँसाया जा सकता है। कारण क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति अकेला है, तो अकेले व्यक्ति को कहीं न कहीं एक सहारा चाहिए होता है, तो वो सोच रहे थे कि भी इस तरीके से सहारा मिल जाएगा। तो उन्होंने मीठी-मीठी बातें करी, उसने बताया कि मेरी उम्र ये है, मैं ये करती हूँ, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो अकेला इंसान है तो सोचेगा भई चलो ठीक है, दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्त के बनते-बनते सुबह से शाम तक ऐसी हुई कि शाम तक इन्होंने वीडियो कॉल कर दिया उस लड़की ने। जैसे ही वीडियो कॉल कर दिया और वीडियो कॉल करने के बाद जो है इन्होंने भी अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया वीडियो कॉल पर और फिर ऐसी हरकतें कर दी जो कि शर्मसार हैं। इन्होंने अपना मतलब वीडियो कॉल करते हुए अपना प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट सब कुछ दिखा दिया और वही चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हो गई। और जब ये रिकॉर्ड हुई उसके बाद जो है वो ब्लैकमेलर समझ गया कि ये मेरे जाल में पूरी तरह से फँस चुका है, अब मैं इससे लूटता हूँ, इसके साथ में ठगी करता हूँ। ये जब चीज़ें सामने आई तो उसके बाद जब इन्होंने वीडियो बन गया तो फिर इनका ही वीडियो इनके पास भेजा गया, व्हाट्सएप किया गया कि भई देखो ये तुम्हारा वीडियो बना हुआ है। तो इंसान जो है वो एक उम्र पर और फिर उसके पीछे बच्चे हों और वाइफ़ ना हो, अकेले हो, तो फिर कैसे महसूस हो सकता है, वो तो दर्द समझ सकता है इंसान। तो ये जो चीज़ें जब हुई और उसके बाद सामने आई वीडियो तो फिर बहुत ज़्यादा दहशत में आ गए, समझ नहीं पा रहा कि क्या करें, क्या नहीं करें। तो इसके चलते हुए जो उन्होंने 50,000 रुपीज़ उसको ट्रांसफ़र कर दिए। इस दौरान जब लगा कि उसको कि काफ़ी मतलब ये चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, इसके एक के बाद दूसरा कॉल, दूसरी के बाद तीसरी कॉल, कॉल पे कॉल चलती चली आ रही, तो इन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा मतलब इन सब चीज़ों से हट के थोड़ा ढूँढता हूँ यूट्यूब पे कि वो कहीं न कहीं मुझे इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो उन्होंने एक तरीके से मतलब ब्लैकमेलिंग डाला, कीवर्ड डाल के सर्च किया, हमारी वीडियो टॉप पर इनको आई, मिली और इन्होंने हमसे फिर बात करी। मैंने बहुत सारी चीज़ से इनसे बात करी, काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई और फिर उसके बाद मैंने इनको सॉल्यूशन भी दिया। लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें ये समझ में आती हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद जो है वो इंसान कहीं न कहीं ऐसी चीज़ों में फँस जाता है जो कि जानकारी नहीं होती है। जब इनको जानकारी हुई तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था। तो ये सब चीज़ें आज भी मतलब कहते हैं ना, इंसान किसी भी प्रकार से हालाँकि प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए, लेकिन फिर भी डिप्रेशन में रहता है कि भई हमारा वीडियो कहीं वायरल तो ना कर दें, कहीं धोखे से कहीं पहुँच ना जाए। तो ये सब चीज़ें जो है वो इस तरीके से चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। हालाँकि
काफ़ी मैंने इनको समझाया, क्योंकि एक समझदारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको समझाया जाए ताकि आप भी इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकें, क्योंकि अब इस प्रॉब्लम में फँसने के बाद जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और मेंटली हैरासमेंट इतना हो जाता है कि वो सोचता है कि अब मुझे जीना ही नहीं है। हालाँकि ऐसा आपको कदम नहीं उठाना है, समस्या तो समाधान भी कहीं न कहीं है। तो आपको वो चीज़ें समझनी है कि मुझे ये नहीं करना है। तो मैं बार-बार आपसे बोलता हूँ कि इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपके साथ में इस तरह की कोई स्कैम हो जाता है तो आप तुरंत इसकी कंप्लेंट कराएँ, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करा सकते हैं या फिर साइबर सेल में भी दर्ज करा सकते हैं, या फिर हमसे कोई हमारी लीगल एडवाइस अगर आप चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।